अपन जो बात करते हैं ना, ये जो चैप्टर चल रहा है वो बहुत ही एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज तो सबको याद होना चाहिए, बट उससे पहले लाइक नीतू शी हैज जॉइंड ना। तो एक चीज सबसे पहले भगवान ने क्या बताया, पता है? हम एक साइंस पढ़ाते हैं, हम हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में एक डेवलपमेंट का जो पहला सूत्र है, वो सूत्र है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये तो थोड़ा कलिष्ठ हो गया। अगर सादी भाषा में बोलें, लड़कियों को पूछा, बोलो भाई तेरे में क्या क्या अच्छे आते हैं, तो नीतूश ने बताया कि देखो, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, बड़ों का कहना मानता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे खाना खाता हूँ, और दूसरों का सहयोग करता हूँ। सारी बातें मेरे में अच्छी है, एक आदत खराब है। बोले क्या? तो झूठ बोलता हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? सारे जीरो हो गई। हाँ। बिल्कुल जीरो हो गया। सब जो बोला सब पे पानी फेर दिया। ऐसे ही भगवान ने सबसे पहले कहाँ पकड़ा? मूल को पकड़ा, दृष्टि को पकड़ा, मिथ्यात्व। चश्मे को। तुम्हारा चश्मा अगर सही है तो तुम्हें सब सही दिखेगा। हम्म। और चश्मा ही अपने अंकल का पहन लिया, तो बोले यार अच्छा अंकल बोल रहे हैं, देखो झगड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है कि क्या यार, मेरे को सब धुंधला दिख रहा है। तो अंकल घुर रहा है, गुस्सा है, और बोले क्या बात कर रहा हूँ, 20 साल से मैं तो देख रहा हूँ, तेरे को क्यों नहीं दिखता है? भाई उसकी आंख अलग है, तुम्हारी आंख अलग है, तुम काहे को इतना झगड़ा करते हो? तो भगवान ने सबसे पहले झगड़े का मूल ही पकड़ लिया कि साला इससे में हिलना ही नहीं चाहिए आदमी। देखना कैसे है? अगर मैं पूछ लूं नीतू आपको हाँ। कि आप अभी चल रहे हो या बैठे हो, क्या जवाब है तुम्हारा? बैठे हैं। बैठे हैं। अब हाँ। किसी ने आपको बोल दिया जो थोड़ा सा ज्यादा समझ रखता है, किसी को पूछा सुनो। गाड़ी किससे चलती है, तो उसने बोला व्हील से चलती है। दूसरा बोला कि यार व्हील से नहीं, वो तो इंजन से चलती है। तो हम्म। झगड़ा हो सकता है ना? हाँ। हो सकता नहीं हो सकता है? हो सकता है। एक बोल रहा है गाड़ी व्हील से चलती है, दूसरा बोला इंजन से। थोड़ा और विद्वान आया, बोला कि नहीं ये तो पेट्रोल से चलती है। फिर और विद्वान आया तो बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें हीट निकलती है, एंथैल्पी। और भाई क्या बोल रहा है तू? अब बोला कैसा आदमी है यार, इसको बोलो समझाओ। गाड़ी सीधी बात है, व्हील से चल रही है, हाँ। और पता नहीं क्या क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो सब दिमाग इसका, दिमाग ज्यादा आउट हो गया, ऐसा ऐसा लगता है। होता नहीं होता है? हाँ। ये झगड़े का कारण ही यही है कि भगवान ये बोल रहे हैं कि पहले तो हर चीज के गुण कितने ही हैं, उस गुण की कितनी तरह से देखने का तरीका है। वो अगर तरीका ही नहीं आया तो आपको झगड़ा होने वाला है। आपको झगड़ा होएगा तो फिर क्या होगा? झगड़े के बाद सारी चीजें। तो मूल में झगड़ा क्यों होता है? उसका मूल जो पाप बताया है, सबसे बड़ा पाप कौन सा बताया है? एनीवन? भगवान मिथ्यात्व। ने सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व दीपक, इसको यस। एक बार देखा ना बेटा, ये अपना जो है ना इको वाला सिस्टम, जो हर बार तुम सेट कर दो वैसे कर दो। इको आ रही है इसलिए, बाद में नहीं आती ना, एक बार आती एक बार नहीं आती, तो जो नहीं आने वाला सेट कर दो। आई डोंट नो व्हाट टेक्निकलिटीज डन दैट। डन। डन कर दिया। हाँ। तो अपन थोड़ा रिवाइज करेंगे, जो शायद अजय जी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले क्या पकड़ा भगवान ने कि देखना कैसे है, कि जो अपन देखने में ही अगर गड़बड़ हो गया तो जितना सब बोलेंगे सारा गड़बड़ हो जाएगा आगे। तो जो भी जिनवाणी में प्रवेश कर रहा है, मेरा आग्रह ये रहता है पहले कि सबसे पहले देखने को देखो। तो अभी आप बैठे हो, चल रहे हो, मैंने पूछा, तो आप क्या बोलेंगे? बैठे हैं। बैठे हैं। कोई दूसरा आदमी आके बोला कि जब पृथ्वी घूम रही तो आप कैसे बैठे रह सकते हो? हम्म। वो बताओ, उसका होगा दूसरा? वो उसका मतलब देखने का नजरिया उसका इस तरीके का है। तो क्या सही है क्या गलत है? अब ये दूसरा प्रश्न वहां उठता है, तो भगवान को लोगों ने ये भी ब्लेम किया कि ये भगवान तो सब में हाँ करे, तो कंफ्यूज हो गया। सब आन के नहीं पड़ रही। हाँ बैठे तो बोला हाँ, नहीं बैठे तो बोला हाँ, चल रहा तो भी हाँ, और यार बोले हाँ ही कर रहे हो क्या है? और लेकिन एक ही मंत्र है जीवन में, अगर जीना है तो एक ही मंत्र है, वो यश। अगर जो यश में आ गया ना, आदमी कभी हार नहीं सकता, वो जन्मजात जीता हुआ है, ऐसा है। और जन्मजात कैसे जीतने का ना, वो भगवान ने बताई वाणी, विनर वाणी बोल सकते हैं, जिन वाणी बोल सकते हैं। हु वांट्स टू बी लूजर यार, कोई भी लूज नहीं होना चाहता है। अब किन 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 भगवान की संतान है, याद करो, समझो कि अपन बाई बर्थ जिनेंद्र है हाँ। दीपक। जिनेंद्र क्यों है? सिर्फ बोलने से मानने से नहीं है, उनकी वजह है, उनके कारण है। क्या कारण बताया? सबसे पहले देखने को देखो, मूल है। क्या मतलब निकला इससे? देखने को देखने का मतलब क्या हुआ?
जितने भी फिलोसफी, आप कुछ, नीतू जी ज्वाइन करने वाले हैं? नीतू जी, हैव यू ज्वाइन? अजय जी छोड़ेगा, सिंबल तो आ रहा है, बट सीमा, सीमा ऑल्सो ज्वाइन। तो ये जो मूल बात कर रहा हूँ ना, ये मूल बात समझ में आनी चाहिए। ये सीमा, वेलकम। हाँ, जय जिनेन्द्र मामा, प्रणाम। कहीं सीमा जय मिस, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मिस कर गए इतने दिन, कहाँ थे? या वो लिंक नहीं मिला? लिंक का प्रॉब्लम हो गया था एक्चुअली, तो फिर कोई कल बात दीपक कोई को बात भेजा तो पता चला। हाँ यस, अगस्त मंथ का लिंक तेरे पास नहीं था, जुलाई वाला था। हाँ। हाँ। अब लिंक में है ना, ये देखो, ये भी मूल पकड़ा भगवान ने कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संप्रेषण। प्रेषण मतलब भेजने वाला, और समता भेजने वाला, इसका नाम कम्युनिकेशन है। और जिसने समता भेजी तो लफड़ा होगा, और समता भेजी तो कम्युनिकेशन होगा। कल ही अपन बात बोलेगा, अरिहंत कैसे बोलते हैं कि समता को कैसे भेजते हैं, उसके सूत्र है। 35 अतिशय बताया कि कैसे भगवान समता भेजते हैं, और समता में कैसे साता होती है। बोलो, उसकी अपन बात करेंगे। ये अपना अभी अध्याय चल रहा है जो गुप्ती समिति। समिति का मतलब क्या है? सम इति शब्द पे ध्यान दो। शब्द और सत्य, 5 ज्ञान है ना, तो पहले 2 ज्ञान क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान क्या है? वो शब्द ज्ञान है। शब्द जरूरी है, शब्द ही मार्ग है सत्य पे जाने का। तो मति ज्ञान में पहले समझ में, दिमाग में समझ में आना चाहिए ना, हम परखेंगे, पूछेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो मति और श्रुत का अपना एक महत्व है, उस मति और श्रुत के बिना आगे जा नहीं सकते। हमने एरो मार रखा है कि यहाँ से वडोदरा इधर जाता है, उस एरो का अपना महत्व है, उस एरो का मतलब ही गुरु है। एरो के मतलब गुरु। गुरु उतना ही करता है कि इधर वडोदरा है, लेकिन वो एरो में वडोदरा नहीं है। गुरु के अंदर भी वडोदरा नहीं है। जो वडोदरा है वो आपकी आत्मा ही वडोदरा है। आपके अंदर ही जाना पड़ेगा, तभी आपको वडोदरा मिलेगा। गुरु रास्ता बता सकता है, चलना अपने को है। एनीवे, तो पॉइंट ये था कि ये बात समझ में आनी, इसका क्या मतलब, इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है कि कोई भी चीज अगर आपको उत्तर देना है, तो उत्तर में ये पूछना पड़ेगा। नीतू अगर ज्यादा गहराई में होगी तो ये पूछेगी, कैसे पूछेगी? कि मैं चल रही हूँ कि बैठ रही हूँ? तो आपको एक काउंटर क्वेश्चन करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन पूछनी पड़ेगी। इस कमरे के हिसाब से मैं भी हुई हूँ, और पूरा सूरज के हिसाब से मैं घूम रही हूँ। तो अंकल बराबर है ना? यस। तो वहां यस ही मिलेगा, वहां नो की जगह ही नहीं है। हाँ। और जब यस से स्टार्ट होता है तो यश वृद्धि हो जाती है, यस से यश मिलता है, और यश से फिर लपड़ा कु यश हो जाता है। बोला तो आदमी बेकार है, रूढ़ी कौन है? सुनना नहीं है। देखो, भगवान ने शब्द भी एक एक चुन के बोला है कि सुनना मतलब जो श्रवण करता है वो श्रावक, जो श्रवण नहीं करता वो श्रावक ही नहीं है, शासन में नहीं आया भगवान। तो श्रावक का मतलब क्या है? सुनना। अब सुनने में क्या हो रहा है? देखो, सबसे पहले विनय। विनय का मतलब क्या? मेरा नए आगे नहीं। अब विनायक को विनायक क्यों बोलते हैं, बात पे ध्यान दो। विनायक मतलब लीडर। लीडर का मतलब नेता। नेता का मतलब सबसे पहले शादी में किसको बुलाते हैं? पंडित जी, गणेश जी, विनायक सबसे जी, पहले गणेश जी। हाँ, पंडित जी को बुलाते हैं गणेश जी को बुलाने के लिए। गणेश जी। गणेश जी सबसे पहले आते हैं। हाँ। गणेश जी का मतलब क्या है? गण प्लस ईश। गण का मतलब समूह है। कल हम बात करते हैं टीम। टीम का मतलब ही होता है समूह है। जिनका मुंह एक तरफ हो वो समूह है, जिनका लक्ष्य हो। और जिनका मुंह अलग अलग है तो छिन्नर बिन्नर हो जाता है, परिवार बिगड़ जाता है। तो वो वी समूह है हो गया। और उसमें विपत्ति आ गई। संपत्ति और विपत्ति में फर्क क्या है? विषमता और समता का ही फर्क है। तो हमें समता में रहना है, संपत्ति में रहना है, संबंध में रहना है, संबंध में नहीं रहना है। तो यश कैसे होता है? भगवान ने सबसे पहले सूत्र बताया कि आपको यश हर बार समझ में आएगा। समझ के पहले लेटर क्या है? सम। समझ का मूल क्या है? कि आपको थोड़ा देखना है। थोड़ा देखना मतलब दर्शन देखा, वो थोड़ा देखा, फिर गहराई से देखा। तो गहराई से देखने में आपको लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम सब दिखेगा। लेफ्ट टू राइट देखने का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल सीइंग। हॉरिजॉन्टली क्या देखते हैं संसार में? हॉरिजॉन्टली जो हमको दिख रहा है, जिसको हम बोलेंगे ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ऊपर। गहराई से देखना दूसरी बात है। ऊपर ऊपर से दिखने में क्या दिखता है?
कि हमारे कितने आसपास की चीजें की वर्गीकरण किया भगवान ने कि इस तरह की चीजें आसपास में है इस संसार। कितनी तरह की चीजें बताई, मूल में तो इजी करने के लिए बताई 2 तरह की है। कितनी 2 तरह की चीजें कौन सी है कमला दीदी? इस संसार में 2 तरह की चीजें कौन सी है? जीव जीव। बिल्कुल, या तो वो जीव है या Yes. वो अजीव है, या तो एनिमल है या इन एनिमल है, इन एनिमेट है या एनिमेट है। अब जीव में सब आ गया, आदमी कुत्ता मच्छर सब, जिसके अंदर अब जीव की परिभाषा क्या है, जीव की पहचान क्या है? एनीवन? जी। चेतना। चेतना, हाँ, जिसमें चेतना है। जिसमें चेतना है, गति तो कार में भी होती है। नहीं, चेतना ऐसा चेतना, विशिष्ट हाँ। गुण है जो जीव में होता है, और जानना देखना। जानना देखना, और सबसे बड़ा है सुख दुख का अनुभव करना। सुख दुख का हाँ। अनुभव कौन कर सकता है? जीव कर सकता है, अजीव नहीं कर सकता। ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट देखना, जीव और अजीव। अजीव के अंदर फिर सब कैटेगरीज हो गई, पुद्गल है, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, कलास्तिकाय, अलग अलग नाम दे दिए कि आसपास में स्पेस है। आसपास में क्या है भाई? स्पेस है, तो आकास्तिकाय नाम हो गया। आसपास में अब स्पेस के बाद में जो टाइम है, टाइम मौलिक रूप से कुछ है नहीं। टाइम तभी है जब वस्तुएं हिलती डुलती है। अगर हिलना डुलना बंद हो जाए तो टाइम कहाँ है? अगर मैं बोलता हूँ स्टैचू, सब कुछ स्टैचू संसार में है, तो वेयर इज द टाइम? लेकिन ऐसा स्टैचू कुछ होता नहीं है, क्योंकि भगवान ने परिभाषा ही बताया कि जो द्रव्य है वो हमेशा द्रवित होता रहता है, फ्लो होता रहता है। द फ्लो इज लाइफ। अब फ्लो इज लाइफ बोला तो ये एकांति एकांत 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 वाला वाक्य है। इसलिए सबसे पहले भगवान को अंदर से पकड़ने के लिए अनेकांत पकड़ना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ, फ्लो लाइफ है या नॉन फ्लो लाइफ है? आत्मा है वो स्थिर है, और आत्मा बदल रही है, पर्याय बदल रही है, बचपन जवानी बुढ़ापा, ये तो एक काल के अंदर आयुष में हुआ। और गति में कभी कुत्ता कभी नरक देव, ये सब अलग अलग गति हो रही है। तो आदमी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। अब आदमी बदल रहा है, उसमें भी अनेकांत है। आदमी तो वही है, हाँ, लेकिन वो बदल रहा है। बदलना। अब इसको कैसे, इसको होलिस्टिकली देखने के लिए आदमी तो वही मनोज, है। होलिस्टिकली देखने का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब पूरा पूरा देखना। इसलिए सम्यक दर्शन की परिभाषा अभी क्लियर नहीं है। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि सम्यक दर्शन मतलब ठीक दर्शन। ठीक दर्शन का मतलब क्या है? पूरा पूरा देखना, इधर से भी देखना, उधर से भी देखना, लेफ्ट से भी देखना, राइट से भी देखना, टॉप से भी देखना, बॉटम से भी देखना। अब टॉप से बॉटम में कैसे जाना चाहिए? टॉप में जो ऊपर ऊपर का देखते हैं उसका नाम क्या दिया है भगवान ने? दर्शन। और गहराई में देखने का मतलब क्या नाम दिया? ज्ञान। एक एक वाक्य लेंगे तो आपको दर्शन ज्ञान में, दर्शन ज्ञान ऐसे शब्द है जिसके 100 इक्विवेलेंट हो सकते हैं। दर्शन का मतलब बॉडी, ज्ञान का मतलब आत्मा। दर्शन का मतलब हियरिंग, और ज्ञान का मतलब लिसनिंग। दर्शन का मतलब सीइंग, ज्ञान का मतलब ऑब्जर्वेशन। दर्शन का मतलब रक्त, और ज्ञान का मतलब अमृत। अमृत कौन है? आत्मा है, जो मरती नहीं। और मरता कौन? शरीर। ये दर्शन ज्ञान में ही पूरा सब कुछ जीवन आ सकता है। दर्शन का मतलब क्या है? अपनी बात का एक बात जानता और उसको थोपना, अहंकार, और सामने वाले की बात नहीं सुनना, अश्रावक, यही दर्शन है। और श्रावक का मतलब उसकी बात भी समझा, मेरी बात भी समझा, फिर धीरे से समझाया, वो क्या हो गया? श्रावक तीर्थ में आ गया। अब टीम कैसे बनती है? संबंध से टीम बनती है। जितने बड़े गोल संसार में भी अगर आपको गोल रखने हैं तो जितने बड़े गोल उतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, नहीं तो गोलमाल हो जाएगा वो, और गोलमाल में फिर संकट में आ जाएगा। संकट का मतलब ये, जहां सबने जिसने समता काटी वो संकट में आ गया। संकट मोचन हनुमान जी क्यों बोलते भाई? संकट का मतलब समता कटी नहीं, तो आदमी कट जाता है और विषमता में आ जाता है, झगड़े में आ जाता है। दिन भर झगड़ा करेगा तो माथा फोड़ी पर हो जाए। अब दिमाग की एक कैपेसिटी कितना चलेगा भाई? कितना इसको चलाओगे तुम? तो दिमाग को बोले कि भाया तो डब से हमारे कहा है, तू भी हैरान रहे हो, मैं भी हैरान कर रहे हो। इस दिमाग को शांत करने के लिए फिर भगवान बोलते तू ध्यान में आ जा। और बोला कि 24 तीर्थंकर ने यही किया, तो तू कौन सी खेत की मूली है भाई? तीर्थंकर है जो, न तू, तेरे पास क्या है?
उनके पास वो चक्रवर्ती बने, पहले तो वासुदेव बने, लड़ाई झगड़े किए, सबको हराया जीता सब कर दिया, फिर बोला यार ये सब निरर्थक है, कुछ मतलब नहीं इसमें। आया क्या हमारे लिए क्या आया? साधन मिल गए, साधना नहीं मिली। दर्शन का मतलब बॉडी, आत्मा का मतलब ज्ञान। ज्ञान। तो दर्शन से ज्ञान कैसे होता है? अब ज्ञान की माता कौन है? ज्ञान की माता सरस्वती। कभी पार्टी प्लॉट में आके बोली हाय हाउ डू यू डू? सरस्वती कभी आके बोलती है, पूछती है कि भाई कैसे है? ज्ञान के सही माता है। स्वाध्याय के 5 स्वाध्याय में बताया है कि पहले ऊपर ऊपर, फिर गहराई, और फिर उसका अभ्यास। गहराई में जाने के लिए शब्द दिया भगवान ने, अनुपरेक्षा। अवग्रह, इहा अवाय धारणा। इहा मतलब इहा पोह है। इहा पोह जो बोलता है ना, उहा पोह क्यों होती है? उहा पोह एक स्टेज है। डिसीजन से लेने से पहले उहा पोह होना जरूरी है। जब नहीं तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डिसीजन लेने के लिए क्वेश्चनिंग करना पड़ता है कि हाँ इधर से उधर से, इधर से उधर से। लेकिन इधर से उधर से आपको देखने की जब आदत बन जाती है, तो आपको उहा पोही लगती है। उहा पोह झगड़ा कब होता है? कि जब सोच रहे हो ना, आधा सोचा तो भी आपने बाहर निकाल दिया, तो झगड़ा हो जाता है। आप पूरा सोच के बोलेंगे ना, तो आप झगड़ा होगा ही नहीं। सुनो, बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? तो थोड़ा हो सकता है मैं बोल रहा हूँ जो समझ में आया नहीं है, बट बात समझ, मेरा पर्पज क्या है बोलने का, बताओ। चलो थोड़ा वैलिडेट करते हैं। तो अभी तक जो मैंने बोला उसका क्या मतलब निकला? मेरे को बोल रहे हैं अंकल हाँ, कि मतलब अपने को मतलब किसी भी सिचुएशन में एकदम काम रहना चाहिए, पेशेंस के साथ बात करनी, पहले सुनो और जो हो रहा है उसको देखो, बस देखो और Yes. जानो। देखो और जानो का मतलब, देखो मतलब ऊपर ऊपर से देखना, जानो देखना। मतलब गहराई से देखना। गहराई से। जानो मतलब लेफ्ट टू राइट देखना, और जानो बिल्कुल सही बोला। पहले पहले तो देखो। देखो का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट हमारी शास्त्रीय भाषा में शब्द है दर्शन। दर्शन। सादी भाषा में है मानना। मान। मानना मतलब बोला कि आप मान लो, तो मैंने मान लिया। हम्म। अब एक माना मन से और एक माना आत्मा से, दोनों में फर्क है। आत्मा का मतलब वो गहराई से खुद मानता है। मानना बोला, पापा ने बोला महाराज के जाओ, महाराज को जा रही हो। देखो ऐसा लगता है वो जॉब दे दिया और वो जॉब कर रहा है। ड्यूटी। बोला आप धोख दो, तो धोख दे रहा है। तन से धोख दे रहा, मन से नहीं दे रहा। वो जॉब हो गया, जॉब। और जॉब वो बोझ बन जाता है, BOJ। बोझ हो जाता है कि बोला आपका इनके महाराज के जड़ से बैठे हुए यार। महाराज भी ने छोड़ा, होगन लो, तो होगन ले रहे हैं। वो सब क्या हो रहा है? वो मानने में हो रहा है। हाँ। जानने में क्वेश्चन आएगा बीच में। क्वेश्चन के बिना जानने में जा नहीं सकते। मानने से जानने में क्वेश्चन आएगा। इसलिए भगवान ने स्वाध्याय के 5 लेवल बताए। क्या लेवल बताए? पहला बोला RQTRT। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप ये, और सूत्र आगे आएगा अपने इसमें। वो सूत्र भी यही है, RQTRT। रीडिंग, Q फॉर क्वेश्चनिंग, R फॉर रीडिंग। Q फॉर क्वेश्चनिंग, RQTRT मतलब थिंकिंग, गहराई से थिंकिंग, अंदर क्वेश्चन क्वेश्चनिंग करके रीडिंग। पहले रीडिंग मतलब ऊपर पर। रीडिंग में तो क्या श्रवण है, थोड़ी थोड़ी बात ऊपर समझ में आएगी। कहाँ गया है सूत्र? ठीक है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, अनुमाया, धर्मोपदेशा। ये स्वाध्याय के 5 भेद है। 5 भेद में क्या बोला? पहले तो रीडिंग में मतलब ऊपर ऊपर से अपन देखेंगे कुछ। जब पहली बार आप देखते हो तो ऊपर ऊपर से कुछ दिखता है। आपके घर की सीढ़ियां कितनी है मैंने बताया कल, कितनी याद नहीं रहती। शर्ट के बटन कितने हैं देखते हैं, बस देख रहे हैं। जब अपन लड़की देखने जाते हैं तो एक तो होता है व्यू, और एक होता है इंटरव्यू। व्यू का मतलब दर्शन, इंटरव्यू का मतलब ज्ञान। आप इंटरव्यू करते हो, व्यू करते हो, लड़की देखने जाते हो तब क्या करते हैं? सिंपल याद आ रहा है सबको याद आ रहा है। अपन व्यू करा, इंटरव्यू करा। इंटरव्यू करते हैं। हाँ, तो व्यू में ऊपर ऊपर की बात होती है, इंटरव्यू में गहराई की बात होती है। फिर अपन 17 सवाल पूछते हैं, तुम्हारा ननियाल कहाँ है, तुम क्या करते हो, कितनी पढ़ाई है, क्या है, ABCDEF तक पूछते हैं, जी तक।
ए फॉर एज कितनी, बी फॉर ब्यूटीफुल है कि नहीं है, सी फॉर कैरेक्टर है कि नहीं है, डी फॉर डिस्टेंस कितनी है, भाई मद्रास तो न देनी मांग, ट्रू। ई फॉर एजुकेशन क्या है, एफ फॉर उसका फैमिली फ्रेंड कैसी है, फैमिली कैसे है, फ्रेंड कितने हैं, ए मैन इज नोन बाय हिज फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स। आदमी के फ्रेंड से पता चल जाता है कि इस सैंपल में गोडाउन क्या है। बड़ा उनमें जैसे सैंपल क्या है। हाँ, सिंपल से सिंपल हो गया। RQTRT मतलब जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, रीडिंग में ऊपर आएगा, रीडिंग के बाद में क्या आएगा, RQ क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसका मतलब आपका मन नहीं है। क्यों? सुई की नोक में से हाथी निकल गया, यस सर, उसका पूंछ अटक गया, यस सर, अपने को क्या यस सर करना, यस करने का, व्याख्यान हो गया, झटकार निकल के हो गया, बस व्याख्यान हो गया। तो कई तो महाराज बोल रहे हैं, कई आप हुन कई ले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। भाभी जी, कमला भाभी जी, ऐसे ही होता है, एक सवाल आता है अंदर, सवाल क्यों, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? पहले हमारा पर्पस ही क्लियर नहीं है। हमारा पर्पस जब समझ में आएगा, अरे भविष्य की चिंता करते हैं, कहाँ भविष्य की चिंता करते हैं, एक दिन की चिंता, एक दिन का ध्यान रखता है वो दिहाड़ी होता है, 7 दिन का ध्यान रखता है सुपरवाइजर होता है, 1 महीने का ध्यान रखता है मैनेजर होता है, 2-4 साल का ध्यान रखता है मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, और 20-40 साल का ध्यान रखता है, 50 साल का वो चेयरमैन होता है। 2 साल के बाद जो ध्यान रखता है उसका नाम संत होता है। उसके बाद में गाय बनूंगा, कटोरा बनूंगा, आदमी बनूंगा, ये सवाल ही नहीं आता है। ये चिंतन नहीं होता है, इसलिए हमें पता ही नहीं है। और क्लोरोफॉर्म के नशे में आदमी की हड्डी काट दो पता नहीं चलता है। और खास करके जब सुख सुविधा में होता है तब तो बोलता है कि ये महाराज बनते हैं, स्वाध्याय करते हैं ना, ये गरीबों का काम है। हमारा तो सब हो गया भाई, वो नशे में इतना धुत हो जाता है, मतलब कुछ पता ही नहीं रहता उसको, आदमी को। धुत वाला आदमी कुछ भी गाली बकेगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि वो धुत का मतलब ही अधिकार है उसको गाली बकने का। करो भाई, लेकिन वो नाली में पड़ जाएगा, वो मुंह में क्या चला जाएगा, किसको क्या बोल जाएगा, कहाँ घमंड कर देगा, किससे क्या कुछ कर देगा, कुछ भरोसा नहीं। ऐसे ज्ञान में आदमी फंस जाता है और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म दुख जन्म मरण दुख का देखो सीक्वेंस बताइए भगवान ने, रागो या दोषो वियकम अभियम। उत्तराधीन सूत्र में सारे सूत्र ऐसे सूत्र गजब गजब के सूत्र हैं। ऐसे जर्मन का फिलोसोफर हैको भी डांस किया उत्तराधीन सूत्र लेकर के कि ऐसी भी कोई वाणी हो सकती है जिसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका जवाब नहीं, नाम ही उत्तराधीन है उसका। और लास्ट में उत्तर क्या आता है, सोल्यूशन क्या आता है, एक हो जाना। जो जब अलग अलग हैं वही दुविधा है, और एक हो गए वही सुविधा है। विधा मतलब मेथड, दुविधा मतलब गलत तरीका, सुविधा मतलब सही तरीका। सही तरीका सुविधा करने का भगवान ने बता दिया। क्या सुविधा करना? सुविधा अनेकांश से स्टार्ट होती है और वहीं खत्म होती है। होलिस्टिक हो जाना, होलिस्टिक सम्यक दर्शन का मतलब संपूर्ण दृष्टि, ये क्लियर नहीं है। टोटल दृष्टि, उस टोटलिटी का हिंदी में शब्द है समग्र। समग्र मतलब समता को आगे रखो। अगर आत्मा और मन की बात हो रही तो आत्मा मत बेचो। आत्मा बेचने के बाद आदमी कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ही तो एग्जिस्टेंस है। आत्मा ही नहीं रही तो फिर क्या रहा? मन में मन के फिर मन, अब वो आत्मा और मन में क्या फर्क है और आत्मा और मन में क्या समानता, वो भी क्लियर नहीं है। मन मतलब जब मन के 3 लेवल है, वही मन जब सुमन होता है तो पुण्य कमाता है, गाय को चारा डालता है, स्थानक में दान देता है, फलाना टिकड़े, सुमन है। और वही मन जब दुष्ट होता है तो दुष्ट मन होता है। दुष्ट मन क्या होता है? उसका एक्चुअली दुष्ट मन का कारण कोई पाप क्रोध मान माया नहीं है। क्रोध मान माया किसको अच्छा लगता है भाई? नहीं लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो अल्टीमेटली उसको अज्ञान है, पता नहीं, मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन का मतलब क्या हुआ? इन्फॉर्म्ड नहीं है। मिथ्या दर्शन का दूसरा नाम है नॉट हैविंग द एड्रेस। उसके पास पता नहीं है कि मेरा एड्रेस कहाँ जाना है, मुझे मैं कौन हूं, ये एड्रेस नहीं है, खुद का ही एड्रेस नहीं है। मेन तो चक्कर वहां पड़ रहा है। एड्रेस में तो कहीं जाया जाता है, वो एड्रेस में सेल्फ का एड्रेस ही नहीं पता है कि मैं कौन हूं। जब ये पता चल जाता है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, और ध्यान में जब उसको चख लेता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, उस पहले शब्द में आता है मति और श्रुत में, जिसको इनडायरेक्ट नॉलेज बोला हमने, डायरेक्ट नॉलेज नहीं बोला है। डायरेक्ट नॉलेज का मतलब प्रत्यक्ष,
और इनडायरेक्ट का मतलब परोक्ष। परोक्ष में आप मानेंगे ही, और जानेंगे कब? जब प्रत्यक्ष खुद आंख से खुद अनुभव करेंगे तब उसको जानेंगे। और एक बार अनुभव करने के बाद यू कैनॉट से दैट आई हैव फॉरगॉटन स्विमिंग। एक बार आप तैर गए फिर आप बोल सकते हो मैं स्विमिंग भूल गया। स्विमिंग भूलता है क्या आदमी? ऐसी प्रगाढ़ विश्वास हो जाता है जिनवाणी में कि मैंने ध्यान कर लिया और ये मात्र ज्ञाता मेरा स्वरूप है, उसको बार बार जीने की इच्छा रहेगी, जी भर के जिएंगे। और आप और हम सब खुशकिस्मत हैं कि इस अवस्था को हम टच कर पा रहे हैं। कल्पना कर ली, बार बार जिएंगे। और टच करने के बाद उस बिजली का कौंधना एक बार होता है, और उस बिजली को 24 घंटे चालू रखना वो अरिहंत होता है। अपनी बिजली शायद एक क्षण की होगी, लेकिन 24 घंटा अगर वो बिजली चल गई तो आपको मोक्ष मतलब इसी क्षण होता है। मोक्ष का रूप जो बीज रूप है, जो पौधा रूप है, उसमें समय लग सकता है। बीज रूप जो है इसी क्षण आज ही हम करेंगे। जो लोग अगर नहीं आए, जिनको ध्यान का नहीं पता, बट जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा स्वभाव क्या है और विभाव क्या है। स्वभाव का मतलब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट वही है जो इन जाके टेलिंग करता है। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट कौन होता है ना? कंप्यूटर में, लैपटॉप में भी होता है इंटेल इनसाइड। वो इंटेल उसका नाम रखा है, जिससे मदरबोर्ड, जिससे वो सॉफ्टवेयर सब चलता है। व्हाट इज इंटेल इनसाइड? वी हैव, एवरीबॉडी हैज इंटेल इनसाइड। हमारे अंदर इंटेल है। इंटेल का मतलब क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। और जो बाहर वैभाविक है, वैभाविक शक्ति है। शक्ति का नाम पार्वती। पार्वती और शिव, शिव पार्वती का जोड़ा है। वैसे ही हमारा शरीर आत्मा का जोड़ा है। शरीर आत्मा और मन का जोड़ा है। मन आपको जगदम्बा है। वो जगदम्बा का मतलब जो गति करवाए, जगत जो जगत में घुमाए, वो जगदम्बा है। और शिव इसका नाश करते हैं। भाई मत फर, खूब फर लिखो। वो फिर शमशान में ले जाते हैं, तो समझा में आ जा, तेरी समता में शान है, ऐसा शिव बोलते हैं। समझ में ना आता। शिव जी कहीं करे है। पार्वती आपको बाहर ले जाएगी। शिव और पार्वती झगड़ा है, शिव जी का यही तो झगड़ा है। बट पार्वती की बात माननी पड़े शिव जी ने भी। कब? ये भी अच्छा। लास्ट दूसरा सूत्र क्या है? अर्पिता अनिर्पिता सिद्धे। अबे सब्जी लानी न बटा वखान पड़ोगा कि ये आत्मा होती होता है, सब्जी कहीं खानी हो बता होता है। दिमाग मत खराब कर। जो मैं बोल रहा हूं सुन लो पहले। हाँ, नहीं तो कुछ सब्जी भी नहीं मिलेगी। हाँ, बटे जो महाराज बताया मिल जाए सब्जी लाना। वो क्या नहीं, तो पहले सब्जी ला। कोई महाराज नहीं, कोई सीढ़ी नहीं। पहले अपन तो सब्जी तो रोटी ला भाई, आराम खाओ खाओ बच्चे देगा। ये सब ये फालतू बात है, कहीं मतलब कौन है? भगवान जानते हैं नहीं जानते सब छोड़ो। अब तुम सब्जी बनाओ, शाम को खाएंगे। उसका अपनी जगह महत्व है भाई। भगवान ने वहां मना नहीं किया। भगवान ने बोला कि जो जैसा है उसको वैसा जान लो। सब्जी की कीमत कितनी है उतना समझ लो। आत्मा की कीमत कितनी है उतना समझ लो। पैसे की कीमत कितनी है उतना समझ लो। पैसा फेंक दो, कितना बोला? जो लोग पैसा नहीं कमाना चाह रहे हैं और जो पैसे वालों की बुराई करते हैं, वो बिल्कुल क्या बोलना चाहिए? दीज ग्रेप्स आर श्योर। ये अंगूर खट्टे हैं। अबे तू ही ला ना पैसे। पैसे खराब तो आदमी बेईमानी से ही लेके आया। सब तू खुद बेईमान, इसलिए हर आदमी बेईमान दिखता है ऐसा। उसको काम करना नहीं है और सिर्फ बोलना है कि बेईमानी से पैसे आ गए। कोई तो ईमानदारी बेईमानी कहीं भी कर ला तो लवदीप इब्राहिम बन जा, चल कर। उल्टा बंदूक, बंदूक ही नहीं उठाएगा। बोला कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा। तो कुछ भी कर भाई। ओसामा बिन लादेन साला घर में जाके मार के आ गया। बोलो, प्लानिंग तो वहां भी थी। वो थोड़ी वैभाविक स्थिति है, बट दिमाग तो उसका उतना ही तेज है। भगवान वीर, बाहर की वीरता, अंदर की वीरता। भगवान अंदर का वीरत्व जागरण किया। हम आप सूत्र पे जाते हैं। तो मेन अभी आज का मेरा पर्पस जो बोलना था नीतू, सबसे पहले निकांत अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे जो भी हम बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या। इसलिए मैंने मेरा नाम रखा है डेजिग्नेशन ध्यान धन साधक। आदमी जब शुरुआती दौर में भूखा है, उस टाइम पे आप ध्यान समझाओगे, नहीं समझ में आएगा। उसको पहले धन कमाना सिखाओगे भाई, तो पहले घर का चले उतना तो बता दो। वो धन आएगा तो फिर शांति से वो भी बैठ पाएगा। वो बैठने के जो ही बैठा और बिल वाला आ गया, वो बिल का क्या हुआ पैसे का, साला ध्यान भंग हो गया सब। यस और नो? यस।
लेकिन धन की दौड़ में इतना धन 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 धन, अब उसको आकाश भी छोटा लगता है, ऐसा धन करेगा तो भगवान बोलते हैं अब डब जा। तो भाई कहीं तो रुक, कहीं लाइन तो मार, गंजे पे तिलक निकालना पता ही नहीं है चल रहा है किसकी लाइन कहाँ खत्म होती है। कोई बुरा मत मानना भाई किसी गंजे पर, गंजे आदमी को तिलक निकालना हो तो कहाँ खत्म करने का, ये समझ में नहीं आता है। ऐसे ही उस आदमी को समझ में नहीं आता कि मेरे को पैसा कहाँ खत्म करना है, वो पैसे के चक्कर में लास्ट जीवन भी आ जाता है और भगवान की वाणी भी समझ में नहीं आती और वापस कहीं कहीं बन जाता है, कुछ बन जाएगा। ज्यादा ज्यादा परिग्रही करोगे तो नरक आयु बोला है। जितना जितना पैसा आप इधर उधर करोगे दौड़ोगे तो आपका हलन चलन होगा, जीवों का नाश होगा। जितना चाहिए उतना एक कहीं लिमिट रखो, ऐसा भगवान ने बोला। तो कहाँ आप अच्छा भगवान ने फिर ये भी बोला चलो लिमिट नहीं, एक भगवान ने एक बार ऐसा प्रयोग करवाया, बोलो तुम आकाश को पहले तो सोच ले वैसा मैं तेरे को दे दूंगा। वो आदमी बैठा और आंखें बंद करी, आकाश कितना है, अब जितना गया उससे और आकाश आ गया। भगवान ने कहा अब ये बराबर है, इसको तुम भाई घूमते रहे। तो 15 साल बाद आए तो भी वो आकाश अभी देख ही रहा है, बोला तेरा खत्म है तो बोलना मैं दे दूंगा तेरे को, उसका खत्म ही नहीं हुआ। 100 साल तक भी जीनते आप सोचते रहो आकाश कितना है, आपको समझ में आएगा आकाश कहाँ तक है। भगवान के अपना फंदी कट गया उड़ज गयो, उलझ आकाश हाथ में नहीं आया, भगवान का आपको देना ही नहीं है ना। जब आदमी कोई बात कर रहा ना मैं करोड़ों में 15-50 करोड़ दे दूंगा, समझ लेना उसको 1 रुपया नहीं देना, इसलिए वो बोल रहा है ऐसे। भगवान ने तरकीब लगाई आकाश को पकड़ो तुम, आकाश समझ में आएगा, आकाश की सीमा ही नहीं। मूल मेरा बात करने का पर्पज अभी तक का ये था कि अनेकांत दृष्टि जब तक नहीं आएगी, अनेकांत अहिंसा और अपरिग्रह ट्रिपल ए रेटिंग वाला भगवान ने सूत्र बताया कि पहले अनेकांत को समझना पड़ेगा, अनेकांत समझ में आएगा तो सारा चीज यश होगा जीवन, क्योंकि उधर भी देख पा रहा है इधर भी देख पा रहा है। और फिर जब अर्पिता अनर्पिता सिद्धे, उस सिचुएशन में किस बात का महत्व है, भगवान को ऐसा भी आरोपित किया जाता है कि ये भगवान तो कंफ्यूज है, मतलब इसमें भी हाँ बोलते हैं उसमें भी हाँ बोलते हैं। बोला हाँ मैं नीतू बैठी है तो भी हाँ है, और नीतू घूम रही है तो भी हाँ है। अरे भैया नीतू बेटी है और इस रूम से उस रूम में जाके पापा जी को दूध दे के आना है, तो नीतू अभी घूम नहीं रही है, नीतू बैठी है। सच क्या है, इस रूम से उस रूम में जाके दूध दे के आने का है। फिर आप बोलोगे मैं तो घूम रही हूँ, तो क्या ऐसे घूमने से आपका दूध चला जाएगा अगले रूम में? आप तो घूम ही रहे हो ना, तो अगले रूम में दूध चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो फिर मानना पड़ेगा कि मैं बैठी हूँ। यस और नो? और वो पर्पज हुआ कि आप घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। आप अगर कोई पूछेगा कि घूम रहे हैं तो सूरज की अक्ष के सामने अभी हम किस जगह है, सूरज अगर रेफरेंस है तो पहले ऐसे बैठे बैठे मान लो आप बैठे बैठे कुछ मत करो, उसी रूम में बैठे बैठे गर्मी की सीजन से आप सर्दी में आ जाएंगे। मैं बोलूंगा फिर आपने तो कुछ किया ही नहीं बट फिर भी आप घूम रहे हो, क्यों? गर्मी से सर्दी आ गई, आप आ गए ना। 12 महीने में वो ऋतु बदलेगी नहीं बदलेगी उसी रूम में, क्यों नीतू? हाँ बदलेंगे, उसी रूम में बदल जाएगी। बदल जाए। तो आप घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो? नहीं मैं नहीं घूम रही। आप घूम रहे हो ना, उस एंगल से तो घूम रहे हो। आपकी दृष्टि क्या है, पर्पस क्या था कि ये ऋतु बदली कि नहीं बदली? आपने कुछ किया नहीं। फिर भी घर में से सर्दी हो जाएगी। मान लो आप बैठे मई महीने में हाँ। और आज नवंबर, उस रूम में क्या अनुभव होगा? मई में क्या था और नवंबर में क्या होगा? मई में गर्मी थी और नवंबर में ठंडी हो जाएगी। घूमना हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। पापा जी की गिलास का बात आया तब हमने क्या बोला कि नहीं घूम रही है। नहीं घूम उस रही। गर्मी से सर्दी में आ गए तो भी ग्लास बाजू वाले रूम में नहीं जाएगी। मुख्य उद्देश्य मुझे अगर ग्लास देना है तो मैं बैठी हूँ, और अगर उद्देश्य मुझे ऋतु का अनुभव करना है जो कि हमारा उद्देश्य नहीं होता है तो मैं घूम रही हूँ। कहने का मतलब उस उद्देश्य से उस सिचुएशन को आप लिंक करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो। भगवान वहां निर्णय करते हैं, पहले अनेकांत बताते हैं और लास्ट में एक पे लाते हैं। अनेकांत पे ला करके कंफ्यूज नहीं छोड़ देते, और एक पे लाने का लॉजिक होता है, उद्देश्य होता है, हेतु पूर्ति क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये है। अगर आप लेफ्ट से राइट में घर का, कल मैंने एग्जांपल बोला, इधर से सिंधी वाले मकान से निरंकारी भवन जाएंगे तो मकान लेफ्ट में है,
और निरंकारी भवन से सिंधी वाले उधर जाएंगे तो राइट में है, तो लेफ्ट में है कि मकान राइट में है, ये निकांत है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी, वो साइंस में दी, भगवान ने अपने धर्म में जो सबसे बड़ी थ्योरी दी। और वो धर्म क्या है? यही तो धर्म है। धर्म के जितने रूप है, समझो, आप बोलते हो मार्दव है, क्षमा है, आप माधुर्य है, मधुरता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आदमी विषम हो जाता है, अनेकांत नहीं पकड़ता और वहीं से झगड़ा चालू हो जाता है। विषम का मतलब विष, विष का मतलब जहर, जहर का मतलब विषाद, विषाद का मतलब डिप्रेशन। ये सुनो। और सम में जाएगा तो क्या होगा? सम का मतलब क्या हुआ? दो का भाग दिया और कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। उसका नाम क्या है? अरहत। अरहत का नाम मतलब अरियंत। अरियंत यही है, जहां सम आ गया वहां अरियंत है, जहां सम नहीं है वहां विषम है। कुछ बच गया, कुछ बच गया तो कुछ झगड़ा रहेगा। बच गया मतलब हम एग्री नहीं कर रहे हैं, हम एग्री नहीं कर रहे तो लफड़ा होगा। ठीक है। तो आज आज जो मैंने बोला ना, उसका मेन जो पर्पस था, वो क्रक्स क्या है, जो समरी है। अब समरी शब्द ही इतना जबरदस्त है, अंग्रेजी भी साला सम से निकला है, SUM, सम। सम का मतलब टोटल, टोटल का मतलब 360 डिग्री। सम का मतलब जोड़ना, सम का मतलब योग, योग मतलब जोड़ना। अब ये शब्द कितने जुड़े हुए हैं, आप आश्चर्य होगा कि योग मतलब जोड़ना। आप जोड़ेंगे कैसे? उसकी बात और मेरी बात दोनों मिलेंगे। पड़ोसी वो नहीं है जो आपके बाजू में रहता है, पड़ोसी वो है जिसके आपके विचार मिलते हैं। यस और नो? यस। और बाजू में रह करके भी वो सुनेगा नहीं, और मद्रास में बैठा तो भी फोन करेंगे भाई कैसे हो, क्योंकि उसके विचार मिलते हैं। तो पड़ोसी मद्रास वाला है कि बाजू वाला है? वो पड़ोसी भी सही है। वो अब देखो, अनेकांत में वो पड़ोसी भी सही है, द्रव्य पड़ोसी है वो। 10 फीट में जाओगे तो वो पड़ोसी मिल जाएगा। मद्रास वाला तो समय लगेगा ना। क्यों? इस एक हिसाब से। तो भगवान ने हर जगह हिसाब मांगा, इस हिसाब से ये और इस हिसाब से ये। बिना हिसाब के बात ही नहीं करता है भगवान। हर एक चीज में हिसाब चाहिए। हिसाब बताओ आप पहले, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सीमा, आर यू गेटिंग इट? हाँ। थोड़ा बताओ। नीतू शी हैज जॉइंड, तो मैं अभी, क्योंकि जोत से जोत जगाते चलो, एक दो लाइन बोलेंगे तो इनको भी थोड़ा और समझ आएगा, फिर देन शी विल रिफ्लेक्ट। सिंपल बताएगी, सीमा बताएगी, फिर मैं आता हूँ, फिर कमला भाभी जी भी बताएंगे। कमला भाभी जी, एक बात मुझे समझ में आ गई, उन्होंने क्या बोला, मैं सब हौला को सब प्रश्न एक दो तो पकड़ूंगा। आप होश राख जी भाभी, मैं पूछ पा रहा हूँ। सीमा बताओ, अभी तक तो बोला है, अभी तक बोला, उसमें क्या है? आपने अनेकांत का जैसे बताया, तो उसमें यही है कि लाइक 360 डिग्री जो हम पूरा टोटलिटी जो बोलते हैं उसमें, और बाकी मन के बारे में बताया कि 3 तरह के मन है, हमको किस टाइप से जीना चाहिए, और बाकी तो क्या, और सम्यक दर्शन, दर्शन और ज्ञान में जो फर्क है, वो क्या फर्क है दोनों में, बहुत कितनी बढ़िया, गहराई में जाना और कितना समझना। बहुत बढ़िया। आई थिंक एक्सीलेंटली यू हैव समराइज्ड। मतलब दर्शन मतलब ऊपर पर से देखना, और ज्ञान का मतलब गहराई से देखना। ये तो वर्टिकल। सीइंग एंड हियरिंग। हाँ। यस, वॉचिंग। अच्छा, आपने बताया था कि मन 3 तरह के होते हैं। हाँ, आपने तो 2 मन, बताया, तीसरा कौन सा मन होता है? हाँ गुड। एक दुष्ट मन है, सुमन है, और लास्ट में अमन है, जहां मन रहता नहीं है। अमन का मतलब होता है अमन चैन, जहां रियल में जैन बनता है आदमी। चैन का मतलब जो चैन में है वही जैन है, और जो बेचैन है वो बेचैन है। चैन की सिंपल परिभाषा है, जो चैन में रहता है वही जैन है, और जिसमें चैन नहीं है वो बेचैनी है। इसका मतलब जैन। लेकिन बेचैनी से चैन में जितनी सारी बेचैनी है, जब भी आप बेचैनी अनुभव करते हैं, वो सारे मन के खेल है। और मन क्या कर रहा है? कहीं आपको विवाह में ले जा रहा है, पकड़ पकड़ के आपको ले जाता है, देखो इधर आओ, देखो इधर आओ, अच्छा अच्छा सैंपल दिखाता है, दिमाग खराब। मन मार्केटिंग करता है, अपन वहां चले जाते हैं। उसको बोलो भाई साहब बहुत हो गया, अभी मैं समझ गया, अब मत करो। अब मैं जान गया, वो कैप सेलर की कहानी नहीं है? कैप सेलर की हाँ, कहानी, दर्जी की, वो जो बंदर और कैप सेलर की। तो अब आजकल देखा वो है। कहानी बदल गई। आजकल वो कहानी बदल गई। जो ही वो कैप सेलर आता है और वो टोपी फेंकता है ना, तो बंदर वाला बंदर क्या बोलता है? तो घसाए लो जब हमने कबर चे। अब मैं हम नहीं फेंकेंगे टोपी। ऐसे हमको जब जागरूक हो गए ना, तो मन की चालाकियां नहीं चलती, आत्मा के सामने मन टिकता नहीं है। और अब आत्मा और मन जब हम बोल रहे हैं, तो एक्चुअली वो आत्मा ही मन है, कोई दूसरा नहीं है।
वो जो घाट वाला रुमाल है, वो रुमाल ही तो घाट वाला है। तो समुद्र का पानी वही लहर बनता है, कोई अलग मटेरियल नहीं है उसका। मन ही हमारी, मन की जब अवस्था बदल जाती है, पर्याय बदल जाती है, वही आत्मा मन दुश्मन हो जाती है। सेम रुमाल इज कन्वर्टेड इनटू ए रुमाल विद घाट, ए रुमाल विदाउट घाट। विदाउट घाट है वो वितरागता है, और विद घाट है वो क्रोध मान माया लोभ भय शोक चिंता दोषारोपण, ये सारे चीज आपके उसी रुमाल में आ जाते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली देखना हो रुमाल है, प्रैक्टिकली देखना हो तो बहुत सिंपल है। आत्मा और मन में क्या फर्क है और क्या समानता है, दोनों समझ में आ जाएगी। अब ये मान लो सोलो, ये रुमाल है। अब मैं पूछूं ये क्या है, दो शब्द है जो आपको समझ में आने चाहिए। ये क्या है? ये रुमाल है, राइट? अब इस रुमाल को मैंने ऐसे कर दिया, अभी ये क्या है? गांठ वाला। ये तो रुमाल ही है ना, बट लेकिन इसकी गांठ अवस्था, इसकी दशा बदल गई, उसकी कंडीशन बदल गई। इस कंडीशन बदलने का नाम को भगवान ने नाम दिया पर्याय। पर्याय का मतलब उसकी डिफरेंट फॉर्म। तो इसकी फॉर्म जो है, ओरिजिनल फॉर्म तो ये थी, रुमाल। ओरिजिनल फॉर्म तो ये है। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा। अब इसमें जो ही अपना क्रोध मान माया लोभ और लाइक डिसलाइक गुस्सा, ये लाइक डिसलाइक आ घाट हो जाती है। लाइक डिसलाइक आ गया, मतलब आप क्या बन गए? घाट। क्रोधी हो गए। क्रोधी हो गए। क्रोधी हो गए, क्रोधी से अगर बोध में जाना है तो ये बोधी हो गए। बोधी का मतलब समबोधि। ये वाला घाट वाला हमेशा विषम होगा, कहीं न कहीं तो कुछ बचा होगा। क्रोध हो रहा मतलब क्यों हो रहा है? वो कुछ अलग सोच रहा है, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। घमंड हो रहा है मतलब क्या आप उसको अलग मान रहे हो? ये तो क्या टुच्चा आदमी, बहुत बड़ा आदमी हूं मैं, तो मेरे को जानता नहीं है, ऐसा घमंड आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये घाट वाला रुमाल में चल रहा है। भय शोक चिंता हो रही है, अरे भय किसका? सबसे बड़ा मृत्यु का भय होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको अपनी उम्र पे विश्वास नहीं है। अपनी उम्र अनंत काल है, आपको आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं, आपको शरीर पे, शरीर को अपना मान रखा है। शरीर दृष्टि इतनी प्रबल है कि आपको मरने का डर है। अब मरने डर ही निकल गया तो और कौन सा डर है? इसके ऊपर कोई डर नहीं होता है। जब आप आत्मपुष्ट हो जाएगा, आत्मदृष्टि पुष्ट होएगी, तो हमारा डर ही निकल जाएगा। यस और नो? तो भगवान 16वें अध्याय में बोलते हैं कृष्ण भगवान, अभयम सत्व संस्थ, अभी नमो नमो ज्ञानम जीव भयानम, लास्ट में सारे भय से मुक्त बोला है। और वैसे ही अभयम सत्व 16वां अध्याय में गीता में बोलते हैं कृष्ण, अभयम फियरलेसनेस। फियरलेसनेस कब आएगी? जब हमारी आत्मा में विश्वास बढ़ जाएगी। और वो कैसे बढ़ेगी? कल ये सूत्र लेंगे, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। बट आज मेरा पर्पस था कि अनेकांत समझना। अनेकांत को सबसे पहले गौतम गणधर को जो पहला संदेश दिया, पहला जो वाणी बताई भगवान ने, वो अनेकांत की थी। और उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये बताया कि कोई भी पदार्थ में उत्पाद व्यय और ध्रुव, मतलब पदार्थ में ध्रुव भी है और पदार्थ में बदलता भी है। उत्पाद व्यय का मतलब कुछ जन्म लेता है, व्यय का मतलब कुछ मरता है। कुछ मरता है, कुछ बदलता है। अब ये उत्पाद व्यय हुआ, ये पहले रुमाल था, तो उसकी सामान्य अवस्था चली गई और ये विशेष अवस्था आ गई, तो वितराग मरा और रागी पैदा हो गया। एक गया और दूसरा आया, लेकिन गया और आया, लेकिन रुमाल वही है। ये रुमाल है, जो रुमाल है, रुमालपना, वो ध्रुव है और उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। अवगुण में आ गया और अज्ञान से आता अवगुण में। अपना मेन गुण क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। और अवगुण कब होता है? जब हम क्रोधी हो जाते हैं, हम घमंडी हो जाते हैं, हम लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। ये सारा हमारा विभाव का कारण है। विभाव का मतलब अनइंटेलिजेंट और स्वभाव का मतलब इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट बनते हैं और इसको सूत्र पर कर लेंगे। और अरिहंत कैसे बोलते हैं? अगर ये बोलने के वाक्य भी आगे, क्योंकि सारे झगड़े और बोलना भी मैं बता रहा हूं, सेकंड वाक्य है। शरीर के लेवल है, शरीर के भी लेवल क्या है? पहले काया दिखती है, काया के अंदर वचन दिखते हैं, वचन के अंदर मन होता है। तो मन में क्लैरिटी होगा तो वही बोल पाएगा। अगर मन में क्लैरिटी नहीं है तो बोलने का जो सबसे बड़ा सूत्र दिया भगवान ने, वो अनेकांत के बाद बोलना, मतलब स्यादवाद। स्यादवाद में 7 तरीके से वस्तु बताया। वस्तु है, वस्तु नहीं है, वस्तु है भी और नहीं भी।
ऐसा। और वस्तु है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, वस्तु नहीं है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। आस्ति अव्यक्तम नास्ति अव्यक्तम, ये उसके लेवल है देखने के। तो पहले सबसे पहले देखने पे जोर दिया भगवान ने कि आस्ति क्या है, नास्ति क्या है, उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, ये सब देखने के पहले नजरिए सही किए। और एक शब्द में अगर बोलना है तो टोटल देखना, टोटलिटी, लाइफ इन टोटलिटी। लाइफ इन टोटलिटी का मतलब ध्यान भी और धन भी। धन कितना, जितना चाहिए, और बाकी अंत नहीं होगा तो पागल हो जाएगा। और ध्यान, ध्यान का महत्व क्या है, जन्मों जन्मांतर से हमको बंद होना, इस जेल से बाहर निकलना, वो ध्यान का महत्व है। धन का मतलब क्या है कि भूख लग रही तो मुझे शाम को दूध चाहिए, चाय चाहिए, भाई वो मेरे को चाहिए ना। तन पे कपड़ा चाहिए, घूमने के लिए थोड़ा कुछ, भाई गाड़ी चाहिए, व्हीकल चाहिए, ठीक है, उतना धन रखो, कहाँ मनाही, कोई मनाही नहीं है। लेकिन धन की कीमत कितनी है इस योनि में, इसमें हमको सुविधा चाहिए, उतना धन का मतलब है। उस धन से क्या आपका भवांत हो जाएगा, जन्मों जन्मांतर बंद हो जाएंगे? नहीं। जन्मों जन्मांतर अगर बंद करना है तो ध्यान ही मार्ग है, और शाम को खाना खाना है तो धन ही मार्ग है। और दोनों मार्ग अपनी जगह सही है। इसलिए टोटलिटी भगवान ने बताया कि आप पूछा आपके श्रावक बड़ा कि साधु बड़ा, तो ऐसा श्रावक कब बड़ा, जब भोजरी बैरानी हो, खाना खिलाना हो, तब श्रावक बड़ा, और भगवान का ज्ञान देना हो तब साधु बड़ा। साधु बोल। तो दोनों बड़े। अब आप बोले यार कंफ्यूज कर रहे हो आप, पहले बताओ, मैंने पक्को बताओ, श्रावक बढ़ो साधु बढ़ो। अरे भाई दोनों बात ये है, तो मैं कैसे बताऊँ आपको? भगवान बोल रहे कि मेरे को मजबूर मत कर। जब गोचरी देनी होगी तो श्रावक बढ़ रहा है, क्योंकि साधु के पास वो है ही नहीं, वो श्रावक देगा तो खाएगा ना, इसलिए श्रावक बढ़ रहा है। अब फिर वो श्रावक इतना अनंत काल से घूम रहा है, उस घूमने को रास्ता रोकने का बाद साधु बताएगा, तो किसका उपकार ज्यादा है? तब आपको तुलना करनी है, उपकार किसका ज्यादा है? साधु आपको पूछता हूँ, है साधु का। हाँ, साधु बता रहा है कि भाई तुम जन्म जन्मांतर से तुमने कितनी बार बच्चे पैदा कर दिए, कितनी शादियां करवा दी, कितने मकान बना दिए, कितनी बार मनाएगा? गाय ने चारों नाक, दया करो, अच्छी बात है भाई, तू तारा पे तो दया कर। मिश्री अंकल का, हैं? मिश्री अंकल जब का। खुद पे दया आनी चाहिए, और खुद पे दया आएगी तो भगवान के शासन में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप खुद पे दया करते हो, स्वभाव में जाते हो, तो आसपास की चीजें निर्मल अपने आप होती है। और वो लोग, लेकिन नीति में जियोगे ना तो नीति नीति जबरदस्ती है। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये सारे दमन से अगर करोगे ना, मतलब नहीं है। और अगर आप अमन में जाओगे तो इनकी जगह ही नहीं है। जब आप स्वभाव में हो तो वहां क्रोध आ ही नहीं सकता, वहां चिंता नहीं आ सकती, वहां वहां आपको घमंड नहीं आ सकता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा में क्या आ सकता है? कुछ नहीं आ सकता। वो सारा मूल काट दिया ना, आएंगे ही नहीं। तो आपको मूल में रहना है तो फूल अपने आप आएंगे। ये रहीमन जी का बहुत बड़ा दोहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रहीमन मूल ही देखो, मूल्य आदमी का कब बढ़ता है? जब मूल में जाता है। रहीमन मूल ही संचिए, एक साधे सब सदे। एक बोला है, मतलब सिंपल की फिर डेफिनेशन बताई। सिंपल, एक साधे सब सधे। तुमने एक को अगर पकड़ लिया तो बाकी सब हो जाएगा, ऐसा है। एक साधे सब सधे। अब इसका क्या मतलब, व्यवहारिक मतलब क्या है? एक आपके पास अगर रुपया आ गया तो रुपये से आप टीवी ला सकते हो, गाड़ी ला सकते हो, कुछ भी ला सकते हो। यस और नो? यस। एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। सबको Right. साधने जाओगे तो आप कुछ नहीं। सब किसके रिश्ते में निभाऊं, इसके रिश्ते निभाऊं, उसके रिश्ते निभाऊं, इसके रिश्ते निभाऊं, भाई के निभाऊं कि मेरे ग्राहक के निभाऊं कि वेंडर के निभाऊं, साला पगला जाएगा आदमी। तो भगवान ने क्या बताया कि तू तेरे में आ जा, सब रिश्ते अपना हो जाएंगे। तू सब में आ जा भाई, अपने आप में आ जा। जो ही अपने आप में आएंगे आप अनेकांती हो जाएंगे, आप नम्र हो जाएंगे। आप अब नम्र हो जाएंगे तो फिर क्रोध कहां से आएगा, मान कहां से आएगा? क्रोध मान अगर नहीं होगा तो आपके लोग हो जाएंगे, अपना हो जाएंगे। एक इसलिए मूल को पकड़ा है। अब यूं तो अगर यूं सिखाना तो मैं 15 बार सिखाना पड़े, 200 बार सिखाना पड़े, 1000 बार सिखाना पड़े। क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, अदत्ता दान करना है, फलाना करना, ये करना, वो करना। ऐसे में तो आपके लिए भी वर्किंग लोड बढ़ जाएगा। भगवान ने बोला तो एक काम करना है, अपने आप में आ जा बस, रेस्ट ऑल विल फॉलो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही है। क्या नहीं करना है वो समझाना बहुत बड़ा है। एक साथ सदे सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही संचिए। मूल में तुम पानी डालो
फूल ही फल ही अगाए। अब हम क्या कर रहे हैं, पौधे पे फूल लगा रहे हैं, डायरेक्ट फूल ला के लगा रहे हैं कि फूल लग जावे। अरे ऐसे फूल नहीं लगते बाबा, तुम जड़ में पानी डालो, फूल अपने आ जाएंगे। जड़ क्या है? स्वभाव। जड़ क्या है? ध्यान। जन क्या है? कायोत्सर्ग, वितरागता, केवल केवल ज्ञान ही हमारा स्वभाव है। चलो स्वभाव में जाते हैं, कल इसको लेंगे। ये सूत्र बहुत लंबा चल सकता है क्योंकि इसमें पूरी जान है। और बिल्कुल जान, जान ही जो तुमने ना इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब होता है जानकारी। जो जान की बात बताए वही इंफॉर्मेशन है, रेस्ट इट इज ऑल इज डिफॉर्मेशन है। अभी हम डिफॉर्मेशन में जी रहे हैं, इंफॉर्मेशन में आना है। चलिए, वही ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। ठीक। बहुत अच्छा है, जोरदार, बहुत अच्छा है। हाँ। ये प्लेट है और ये प्लेट नहीं है कि कितने सारे हो सकते हैं। हाँ? ये प्लेट है, अभी क्या क्या नहीं हाँ। है। ये घड़ी नहीं है, ये पेड़ नहीं है, कितनी सारी तरीके से अनेकांत का कितना सीधा स्वरूप है। ये प्लेट है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने हाँ। बताया था ना। ये क्या है? ये प्लेट है। हाँ। अभी क्या क्या नहीं है? 10,000 आइटम नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये गाड़ी नहीं है, ये घोड़ा नहीं है, ये गधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है को बोल सकते मतलब हैं ये 10। सुन के, भगवान की बात सुन सुन के विचारेंगे तो कैसे लगेंगे बिल्कुल, कि वास्तव में सर्वदर्शित है। क्या क्या नहीं है, सर्वदर्शित मतलब क्या क्या नहीं है। अगर क्या नहीं सामने है। अगर एक पेन है, आपने तो इतना ही बोला कि पेन है। पेन है, भगवान ये बोलता है कि पेन जब है तो ये तलवार नहीं है, ये हाँ। डबूसा नहीं है, ये रोटी नहीं है, ये ये रोटी कागज नहीं, नहीं है, ये बोलते साड़ी रहो, नहीं है, ये पेंट नहीं है। भाई कितना तो थक जाएगा। थक जाएगा। क्या क्या नहीं है, वो दोनों सब सही है, हाँ, दोनों सही है, सबसे बड़ी बात। सब सही है। सब सही है, जो नहीं तो बता रहा वो सब भी सही है। सही होगा। असल बात, बहुत बड़ा विजन है, होलिस्टिक 360 डिग्री व्यू है। इट वाज सुपर। ये तो काफी लोगों को मैंने बताया, एंड एवरीवन वाज अमेजिंग विद दिस। यार ये तो गजब है यार, कि कौन गलत है बताओ, कि गलत तो दोनों नहीं है, दोनों राइट है। ये अनेकांत का जादू है, जबरदस्त है, एकदम अमेजिंग, जोरदार। क्या अप्रोच एंगल, क्या एग्जाम्पल दिया, मतलब एकदम इजी कर दिया। ये क्या है और क्या नहीं है, नहीं वाला भी तो सही है, सभी सही है ना। ये जो बोला हर बार सही है। बोले गलत कहाँ हूं मैं, मुझे गलत प्रूव करो कि गलत नहीं है भैया। ये घड़ी नहीं है तो नहीं है। तो भगवान ने दोनों बताए, डूज एंड डोंट्स। अभी यस, गुप्ती और समिति में पहले बोला डूज और डोंट्स बताए। डूज एंड डोंट्स मिलकर के ही आदमी को संपूर्ण समझ में आता है। यस, और डूज एंड डोंट्स मतलब तुम ये करना और ये मत करना, बिल्कुल। तब जाके आदमी कंप्लीट उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है। अब हमने क्या बोला कि तू 401 रूम में जाइए, लेकिन उसको बोला नहीं कि 402 में नहीं जाना। तो 401 में जाजे, 402 3 4 में तो 15 में तो जाजे मत ही, बड़े झगड़ हो जाता। तब जाके उस रूम में घुसा ही नहीं, बोला यहाँ लफड़ा है भाई। बिल्कुल सही। तो डूज एंड डोंट्स मेक द थिंग्स कंप्लीट। ये करना और ये नहीं करना, भगवान ने अनेकांत से ये बताया कि क्या करना और क्या नहीं करना। मतलब जितनी आप गहराई में जाएंगे, मुझे तो आह्लादित हो जाता हूँ कि हाँ क्या भगवान ने सूत्र दिए हैं। मतलब हमको पार नहीं समझ में आता है कि इसलिए बुद्धि में बुद्धि के राजा, और बुद्धि को एक क्षण में खत्म कर देते हैं समण भगवान, ए मन में ले जाते हैं। बोलो, भगवान की वाणी समझ में नहीं आएगी अनिकांत की, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जब एक बार इसमें घुस गया शासन में, वो बाहर निकलेगा ही नहीं, ये मुझे भरोसा है। रीतु, हाँ अंकल। आप ध्यान करेंगे। चलो आखिर ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काया, वचन और मन, ये शरीर के एक्सटेंडेड पार्ट अपना बॉडी है, बीच वाला पार्ट बोलना है, और अंदर सूक्ष्म शरीर वो मन है, और उसे सूक्ष्म जो है आत्मा है। अबगो अविरायो हुज में कब सगो जावर भगवंताण नमो कर्म न पारमी ताव खाए। जितनी जितनी पकड़ है उन सब पकड़ को छोड़ना है और अपने आप में जानना है। डूज एंड डोंट्स, पकड़ को छोड़ना है, स्वभाव को पकड़ना है। काया स्थिर, काय वांग मन कर्म योग है, सह आश्रव है, यही आश्रव है। मन वचन काया के जो व्यापार है, क्रियापति को छोड़ करके राग द्वेष वाले कसाई शैती अपने कर्म बंधन करवाते हैं। क्रियापति बंद करवाते हैं, वो ज्यादा लंबा नहीं चलता, एक क्षण में बंद होता है, दूसरे क्षण में विचलित हो जाता है, और उसको आप अनुभव कर सकते हैं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर शांत,
सिर का सिरा शांत, कंप्लीट रिलैक्सेशन को फील करें। आंखें आंखें शांत, चेहरा शांत, कंधे शांत, कोई चकड़ नहीं, कोई पकड़ नहीं। पकड़ से उल्टा नुकसान ही है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। आर्म्स शांत, पेट शांत, जंघा शांत, पीढ़ियां शांत, पांव शांत, हाथ की अंगुलियां शांत, आंखों की भौहें को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। अपने आप में जाने के 2 मिनट तो दें 24 घंटे में। वचन से मौन, ठाणेनम मोड़ेनम। मोड़ेनम में वचन से मौन, पर मन से मौन। मन से मौन का मतलब यहाँ मने परे ज्ञान, अपनी मन की पर्यायों को खुद देखेंगे। अब ये विशिष्ट गुण है, ये रुमाल अपने रुमाल को खुद को देख सकता है। ये विशिष्ट गुण सिर्फ आत्मा में है, जो अपनी आत्मा अपने को देख पाती है कि मेरी अवस्था क्या है अभी। आत्मा मीन्स नॉलेज। अपने मन में जितने भी विचार आएंगे, उन विचारों को सिर्फ देखना है। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इंपॉर्टेंट का मतलब ही कोई गति नहीं, सिर्फ स्थिर हो जाना है। पोर्ट मतलब घूमना, इंपोर्ट मतलब नहीं घूमना। इन विचारों को देखने वाला मैं हूं, ये विचार को पुष्ट करना। ये विचार आएंगे जाएंगे, विचारों के साथ लगना नहीं। विचारों में क्या मिलेगा आपको? या तो राग मिलेगा या द्वेष मिलेगा। यू विल लाइक द थॉट, यू मे नॉट लाइक द थॉट। ऑल लाइक डिसलाइक हैज टू बी ड्रॉप्ड। Dropped is the wrong word. Just watch it, just see it. Don't get indulged into it. उसके साथ नहीं जाना, विचारों को सिर्फ देखना है और जानना है। और देखने वाला मैं हूं, उन विचारों को देखने वाला आत्मन, और बाहर मन। उस वो आत्मन मन को देख रहा है, यही भेद विज्ञान है। आत्मन अलग, मन अलग। मन के अंदर लाइक डिसलाइक होता है, और आत्मा के अंदर मात्र मात्र केवल केवल देखना जान। जैसे गवई, दो आदमी लड़ रहे हैं, उनको देख रहा है, लेकिन वो जाके अंदर घुसता नहीं है। आपको अंदर घुसना नहीं। जैसे नदी के किनारे पे आदमी खड़ा है और नदी बह रही है, उसको देख रहा है। जैसे आकाश अपनी जगह है और बादल आ रहे जा रहे हैं, हमको आकाश अवस्था में अगले 2 मिनट तक रहना है। उसी का नाम केवल ज्ञान है। उसी का नाम चौथा गुण स्थान है। उसी का नाम अवर्ती श्रावक बनना है। उसी का नाम बोध है। उसी का नाम एनलाइटनमेंट है। उसी का नाम अपने आप में आना है, स्वभाव में आना है, इंटेलिजेंट बनना है। अगले 3 मिनट तक शांत स्वभाव में रहेंगे।
ओनली फ्लोटिंग, नो स्विमिंग। कोई प्रयास नहीं। विचार आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ऐसा विचार भी नहीं आना। आ रहे तो आने दो, जा रहे तो जाने दो, अपने को बीच में पढ़ना नहीं। दो लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते आंखें खोल सकते हैं। नमो अरियंता। No varianta. नमो अरियंताणम का शब्द आते ही हमारे मन में ये अवधि यानी कि इमेजिनेशन होनी चाहिए कि जिन्होंने अपने आसपास के सारे कर्म द्रव्यों को नष्ट कर दिया। हे प्रभु, भू मतलब होना, प्र मतलब जो होना चाहिए। हे प्रभु, आप तो प्रभु हो गए, हम भी बेसिकली तो प्रभु हैं ही, लेकिन हम कब होंगे? ये मन में चिंतन करना, विचार करना, वो सही माने में नमो अरियंताण में। आप सोचो, हम एक अहंकार के लिए, अपनी बात को मनाने के लिए कितने प्रयास करते हैं, हजार चीजें इधर उधर से एंगल ला के रखते हैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। भगवान ने पूरा समग्र पकड़ लिया, सारे अंदर घुस गए, ऐसी दृष्टि दे दी, इतनी दृष्टि दे दी पूरा। अब तेरा मेरा में एक स्पेस है भाई, उधर वाला मेरा, इधर वाला, अब स्पेस ही पूरा इतना बड़ा बना दिया, ये सभी अंदर आ गए, फिर बचा ही क्या? सारे एंगल एक में आ गए। ऐसी भगवान की दृष्टि है, तो यू स्टार्ट लविंग इट, आई एम श्योर। उस लविंग का नाम ही भक्ति है। असली भक्ति वो है कि इस वाणी में जब हमको इतना मजा आने लग जाए, और वो मजा अनुभव में जब आएगा, आप दिन में जब भी कहीं किसी से बात करें तो इतना प्रयास करें कि भाई वो क्या बोलना चाह रहा है, उसको सुन तो लूं, भले ही मैं बाद में मना करूं। कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती छोड़ो, आप जबरदस्त हो जाओगे। सीमा मैं सुनना चाहता हूँ। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? जैसे जैसे आप कर रहे हो, 5-10 दिन तो हो गया आपके, आपको मन में ऐसा लग रहा है चीजें हो रही है ऐसी? हाँ, हाँ, चेंजेस तो लगता है खुद के अंदर। हम्म। जबरदस्त बन जाएंगे, जबरदस्ती खत्म हो जाएगी। जबरदस्ती अहंकार की होती है, और जब अहंकार की जगह संस्कार बोलते हैं। अहम का मतलब होता है, हम का मतलब वीपना, अहम का मतलब कोई भी नहीं, मैं ही हूं भाई, वो अहम चला जाएगा। हम बन गए तो अहम कहाँ रहा? और हम बनना, वही हमकार बोलो या संस्कार बोलो या शमशान बोलो, शिव जी का एक ही बात है सब। शिव तो सबको घेर लेते हैं। हैं? शिव जी का मतलब समझ में आएगा कि शिव क्या है। और शिवाचार्य ऐसी वाणी फैला रहे हैं, भगवान कितना प्रसाद दे रहे हैं, बोलो। जोरदार। हैं? शिव शब्द में समाया। हाँ, शिव जी का नीतू। नाग, शिव जी का सांप आपने बताया ना। हाँ हाँ, शिव जी का सांप वो विषधर है। विषधर है। बोले क्या है सांप? मतलब एक इमेजिनेशन, लेकिन सांप का सही अर्थ आपने बताया। हाँ, सही बताओ बात। अंकल, वापस बताओ सब। अच्छा, जोरदार है। विषमता वही विष है,
और वो उस विष को पी जाते हैं, जहर पी जाते हैं, इसलिए तो महादेव है वो। महादेव हर 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 महादेव, हर शिव हर का महादेव, अरिहंत और हर हर महादेव एक ही चीज है। क्यों एक ही चीज है। अपन अरिहंत बोलते हैं, तो सनातन में उसका हर का मतलब है प्लस अर का मतलब शत्रु, है मतलब हनन करने वाला, है अर मतलब हर, शत्रु का हनन करने वाला वो हर हर महादेव है, उसी को हम अरिहंत बोलते हैं। अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब हनन करने वाला। तो बिल्कुल। हरि और हर और अरिहंत जो बोलते हैं एक ही शब्द है। सांप कुछ होता नहीं है, सांप मतलब वो सांप बताया मतलब सांप ऐसा है नहीं। विषमता है, सांप विषमता है, विषमता विषमता ही है। विश्व है, और वही शिव विश्व। नाश, बिल्कुल विष को पी जाते हैं, विषमता, इसीलिए वो विषमता सांप। पी जाते हैं, उसमें दुख नहीं है। दुख नहीं, पी जाने का मतलब सरलता से सारे एंगल को जान जाते हैं। जान लेते हैं शिव। तो शिव जी की बारात में कौन कौन थे? सभी देव, किन्नर, राक्षस, भूत, बगुला, वो सब। सब थे। सबसे बड़ी बात सही है, मतलब सभी उनको सबको ले लिया उन्होंने साथ। वो ले लिया। एवरीबडी वाज शिव तो जान रहे हैं कि भूत बबुड़े भले ही है, लेकिन इसके अंदर भी शिव है। शिव वो तो है। ऐसे ही मान के चल रहे हैं। हाँ अब सभी। वो बबुड़े है, थोड़ी देर बाद में डब जाएगा। जोरदार। हाँ सही है। ऐसा ऐसा शिव जी की बारात में लोग आए थे। राइट। चलिए, जो भी आप आज का कुछ नीति तो चली गई क्या? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। आई थिंक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। संगीता जी, जीवन भाई, चले म्यूट पे है। नमो रिंताणम। नमो चैट हरि पे मैसेज, चैट पे मैसेज आया उनका एक, आज ज्वाइन किया अजय जी ने, नीतू आगे ने। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात निकल गए थे 2 बजे। नहीं। आपके लिए इसमें थोड़ा कमेंट दिया उन्होंने, आपने हाँ बहुत ही शुरू सुंदर में तरीके से एक्सप्लेन किया है। नहीं, अच्छी एवरीबडी बात है। लाइक एक्चुअली, और बहुत अच्छा था। ये तो हम आपको कोटि कोटि वंदन फिर से करते हैं, सबको करना है। मिश्री अंकल को तो हमारे सदगुरु है जीवन के, हम सब वंदन नमन करते हैं आपको। अनंत पुण्य हमारे बिल्कुल है अच्छी, कि हमारे को तो ऐसी आपकी वाणी। भावना है। ये तो आपकी भावना दीदी है। आप तो और बिल्कुल पास में बैठे हो। जैसे शिवाचार्य भगवान के पास जाते हैं ना, तो बिल्कुल अनुभूति अलग होती है, वो ओरा अलग है। उनका ओरा इतना बड़ा है, ऐसे अंकल का ओरा बहुत बहुत बड़ा हो रहा है। आप बहुत जो पास पास में, वो तो बहुत भाग्यशाली है। उस चीज को फील अंदर से करते हैं तो बहुत अलग अनुभूति होती है। सो जो भी आपके आसपास एरिया में है सही। बहुत भाग्यशाली है, जो आपके विसिनिटी में है। ये चीजें और धीरे धीरे सबको एकदम क्लियर हो जाएगी कि व्हाट आई एम सेइंग। ये प्रज्ञा। ये बात तो मेरे जो लड़के हैं ऑफिस में भी, ये हाँ ऑफिस में जो लड़के हैं ना, वो हाँ इतना जबरदस्त फील करते हैं और हाँ, महसूस करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा होता ही है। तो हमें आनंद की वृद्धि हो जाती है। और बिल्कुल आनंद बरस रहा है। वेरी गुड, मजा आ गया। जय जिनेन्द्र।